जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। 10 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है और बच्चों इस एनडीए के एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट जो आपके लिए जीईटी वाले पेपर में ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपका। इसके अंदर आप काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इस ज्योग्राफी के लिए बच्चों मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि आपके पास जो अभी 1 महीना हम लोग लगभग मान के चल रहे हैं, क्या इस 1 मंथ के अंदर हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यदि आपने प्रीवियस ईयर का पेपर का ट्रेंड एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी हम लोग देखते हैं खास करके इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में। तो भारत का जो सामान्य परिचय है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, वहाँ से हमारा 1 या 2 प्रश्न जनरली आपको देखने को 101% मिलता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारे सिलेबाई में भी इम्पॉर्टेंट मेंशन कर रखा है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखा भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, जो बहुत ही आसान है, बहुत कम समय के अंदर कवर होने वाला टॉपिक है, जहाँ से आप इजीली एक क्वेश्चन बना पाएंगे बच्चों। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अलावा यदि हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, तो क्लाइमेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। यदि हम लोग वर्ल्ड में भी देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग 12 तरह के क्लाइमेटिक जोन्स हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में। तो क्लाइमेट भी बच्चों हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया और क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड दोनों को आप बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लें। क्लाइमेट के बाद यदि बच्चों में आगे बढ़ना चाहूँगा तो आप देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि कौन कौन से ऐसे खनिज है। आप यदि प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे होंगे तो हर साल आपको कहीं ना कहीं मिनरल्स रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मिनरल्स के आगे मैं बढ़ता हूं तो वेजिटेशन, और वेजिटेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप लोग देख रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर में भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, कैश क्रॉप, फूड क्रॉप, इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों से रेगुलरली हर जो एनडीए का पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, अल्टरनेटिव हम लोगों को देखने को मिलता है। और नेक्स्ट यदि हम लोग देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में तो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है हमारा, वहाँ से भी हम लोगों को या तो आप देखेंगे ज़्यादातर फेवरेट जो टॉपिक है एनडीए का, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप रेलवे, रोड, एयर और वाटर चारों तरह के ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ेंगे, लेकिन रोड और रेल को मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा फोकस होकर के आप पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हमारा सेंसस, ट्राइबल कम्युनिटी एंड लैंग्विस्टिक ग्रुप वाले पार्ट को भी आप देखेंगे रिसेंटली फोकस करना स्टार्ट किया है यूपीएससी। पहले हम लोग देखेंगे सीडीएस में ही वहाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था, अब एनडीए में भी हम लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बच्चों। ये हमारा पूरा इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट होगा, जिसमें एक और हम लोग देखें तो रिवर्स वाला जो पार्ट है, रिवर्स उसके ट्राइब्यूटरीज रिवर्स, ओरिजिन पॉइंट, ड्रेन पॉइंट, ईस्टर्न फ्लोइंग, वेस्टर्न फ्लोइंग, ईस्टर्न घाट रिवर, वेस्टर्न घाट रिवर, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। और बच्चों इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो रिवर के जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ट्राइब्यूटरीज रिवर होती है, रिवर के लोकेटेड आपके सिटी होते हैं, एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना। तो रिवर्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर्स भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो बच्चों ये तो बात होगी हमारे इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में। अब यदि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ यदि हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, जहाँ से 2 से 3 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर में, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जब हम लोग देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो वहाँ से क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। मोशन ऑफ द अर्थ में भी आप लोग देखेंगे पेरीहिलियन, एपीहिलियन, पेरीजी, एपोजी, सुपर मून, ब्लड मून, फुल मून, ठीक है। और वहाँ से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, टाइड्स और इप्स, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन सभी से मिलाकर के आपसे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पूछा जाता रहा है, ठीक है। यदि मैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ के बाद यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारा एटमॉस्फेयर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, जहां से आप लोगों से या तो कई बार एटमॉस्फेयर के लेयर को अरेंज करवाया जा रहा है, या आपसे ओजोन लेयर कहां प्रेजेंट होता है ये पूछा जा रहा है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है वहां पर कि कौन सा गैस किस हाइट तक, किस किलोमीटर तक आप सबको मिल रहा है। तो एटमॉस्फेयर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो रॉक्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस से भी रिलेटेड आप देखेंगे तो इंट्रूसिव जो स्ट्रक्चर होते हैं, लेकोलिथ, बेकोलिथ, फेकोलिथ, सेल, डाइक, यहाँ से इंपॉर्टेंट हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और अभी भी संभावना है। तो रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता रहा है प्रीवियस ईयर के। यदि आप 10 ईयर्स के पेपर यदि आप देख रहे होंगे तो जरूर आपको लगभग 5 to 10 क्वेश्चन आपको मिले होंगे।
रॉक्स, वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बाद यदि मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, तो अगला एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते रहे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपको आइडियाज़ लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यहाँ से भी हम लोगों से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके आगे हम लोग चलेंगे तो लैंड फॉर्म्स करके हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ते हैं, और उसी के साथ कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ लेते हैं वेदरिंग एंड इरोजन को। वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग, इरोजन और लैंड फॉर्म्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों से रेगुलर पूछा जा रहा है। विंड्स एंड ओशन करंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि अभी 14 नवंबर वाले पेपर में हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है अभी हम लोगों को 10 अप्रैल को यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले। ठीक है, तो विंड्स और ओशन करंट को आप जरूर अच्छे से पढ़ लें। थोड़ा सा विंड्स वाला जो चैप्टर है उसमें 35 to 40 हम लोग लोकल विंड्स के नाम देखते हैं जो डिफरेंट कंट्री के लोकल एरियाज़ में चलती हैं। ठीक है, तो ओशन करंट और विंड्स के बाद यदि हम लोग और आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेटिक वाला बेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही बच्चों, वहाँ से हर बार हम लोगों से क्वेश्चन पूछे ही जाते जा रहे हैं। और सोलर सिस्टम से कभी ना कभार हम लोगों से क्वेश्चन, हमारे सिलेबस का वो पार्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी सोलर सिस्टम से कभी कभार एक आध क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है। जैसे अभी हम लोगों से पूछा गया था, 4 प्लेनेट के नाम हम लोगों को दिए गए थे और सबसे हम लोगों से लार्जेस्ट प्लेनेट का नाम वहाँ पर आइडेंटिफाई करने को बोला गया था। तो बच्चों एक हमारी स्ट्रेटजी है जिसमें आप 30 दिन का एक आपका टाइम ड्यूरेशन बना करके, मुझे उम्मीद है कि अधिकांश बच्चों ने कहीं ना कहीं एक बार इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी जो टॉपिक मैंने बोले हैं जहां से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो एक आप क्विक फास्ट रिवीजन यदि करेंगे तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो हमारे इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते रहे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है बच्चों। कुछ बच्चे मान लीजिए फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, इस 1 महीने के दौरान यदि उनके मन में किसी जिज्ञासा यदि जागी है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, तो बच्चों एक मेरा सजेशन है, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आपकी पहले भी तैयारी पहले रही है और आप उसको और अच्छा शार्प करने जा रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप 11th क्लास का जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके एक बुक आता है आपका, उस बुक को यदि आप प्रेफर करते हैं तो ज़रूर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैक्सिमम पार्ट वो कवर कर देगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ बच्चों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि ये स्ट्रेटजी बना करके आप यदि तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको ज्योग्राफी में सफलता हासिल होगी। और ज्योग्राफी ही आपको ऐसा पार्ट है जो आपको सफलता दिलवाएगा आपके एनडीए के रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने के लिए, खास करके जीएटी वाले पार्ट में। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।